समय बहुत बलवान होता है। देखिए, ये सायं समय का अभी वीडियो बना रहे हैं और इसमें आप गोधूली बेला इसको कहते हैं। ये बेला इतना सर्वोत्तम माना गया है। इसमें भगवान सूर्य अस्त होते दिखाई देता है और ये बेला जो है सो सर्वाधिक उत्तम माना गया है। और इसमें जो लग्न पड़ता है ना, वो लग्न भी बहुत बलवान होता है। यही समय समय पर जब कभी कोई ऐसा अभीष्ट काम राजा महाराजा और इसके बाद में वैश्य बनिया, ये सब बिना मुहूर्त के जो है सो कोई काम नहीं करता था। इसका कारण है जो उसको फल, सर्वोत्तम फल मिलता था। अभी जो है ना सो वो अहंकार से माने भरपूर है। अहंकार जो है सो इतना उसमें बढ़ गया है जो कहने लायक नहीं है। वो अहंकार उसको जो देखने दे, वो उसको ये होता है हम कमाता है, हमको पैसा है, हमें विद्या है, हमें बुद्धि है, हमको किसी का क्या प्रयोजन है। हमें किसी का प्रयोजन नहीं है। हम क्यों देवता के आगे हाथ जोड़ेंगे। यही उसका जो है सो सर्वनाश का जो है सो सर्वनाशकालिक बुद्धि जो होता है। जैसे रावण को हुआ था, जो हमें इतना सिद्धि है, इतना अस्त्र शस्त्र है, हमें कौन देवता को आगे हाथ जोड़ना है, किसी देवता को हाथ, हम तो सर्वाधिक बली है। परिणाम क्या हुआ तो सब कोई जानते हैं, बच्चा तक जानते हैं। तो यही जो है सो अहंकार उसको खा गया। वही जो नहीं जानता है, इस बात को अमल नहीं करता है, उसी को खाता है। आज के समय में ये देखिए, जितना पदाधिकारी है ना, जितना आज 5 रुपया है, यदि मान लीजिए तनख्वाह 5 रुपया है, तो 5 से रुपया से 1 पैसा उसको लेने का अधिकार नहीं है। और जितना काम उसको दिया गया है उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन कम काम करने का उसको अधिकार नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं तो अनुचित कर्म भी करते हैं, अनुचित धन भी लेते हैं। परिणाम क्या होता है तो देखिए, जितना अफसर ग्रेड का है, जितना पदाधिकारी है, सबको देखिएगा, किसी को संतान नहीं है, तो किसी को जो है सो रोगग्रस्त परा भरा है, उसको सांस भी लेगा तो वो जगह नहीं है जो कैसे सांस लेगा। वो उसको सब शांति नहीं है और घर परिवार जो है सो बिखर गया है, टूट गया है, कहीं का उसको कोई नहीं है। वो इधर उधर भटकता है और यही कहता है कि ये हमको कौन देवता किया है, भूत किया है, प्रेत किया है, डाकनी किया है, योगिनी, सब कुछ। लेकिन ये नहीं देखता है, ये जन्म कुंडली में जो ये 12 घर है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, और सूर्य से लेकर के केतु तक, ये 9 ग्रह है और 27 तो नक्षत्र है। ये जितना है ना, सब जो है सो ये लोग वैसे समझता है। बहुत ज्योतिषी भी वैसे ऊपर झापर से बता दिया, ज्ञान का अभाव रहता है। लेकिन ये क्या है, ये हमें जन्म काल में जो शीर्षोदय होता है, उस समय में ये आकाश का ऐसा रहता है, माने आभा, जो ये ग्रह, ये नक्षत्र, राशि तारा ऐसे स्थान पर है, वो अदृष्ट किरण जो है उसको प्रवेश कर जाता है। और वो उसको होता है ठीक जो पूर्व में, जो जन्म काल में, पूर्व जन्म में जो कुछ किया है, ठीक वही ग्रह तारा नक्षत्र में उसको जन्म होगा और वही उसको जिंदगी भर भोगना पड़ेगा। तब फिर कहते हैं जो तब कर्म किया है तो वो तो भाग्य है। लेकिन कर्म किया है तो कर्म यदि आज अच्छे व्यक्तियों से और साधु संत ब्राह्मण महात्मा, इस सब का अर्थ है ब्राह्मण
यज्ञों पर भी पढ़ने से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण जो कर्मनिष्ठ है, जो कर्म करते हैं, जो सबका कल्याण का भावना रखते हैं, वह ब्राह्मण है। और इसके विपरीत समझ लीजिए, ब्राह्मण में क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण में वैश्य होता है, ब्राह्मण में शूद्र होता है। ये अपना कर्मानुसार उसको वही दर्जा में हमारा जो है सो प्राचीन ऋषियों ने उसको रखा और वही जात में विभाजन कर दिया। तो अभी भी ब्राह्मण का पुत्र है तो सब ब्राह्मण है। जो जैसा कर्म करता है दैवी शास्त्र में वो वही कहलाता है। मानवीय शास्त्र में ये ब्राह्मण के पुत्र है तो ब्राह्मण है, ये वही कहलाता है मानवीय में, लेकिन दैवी में नहीं। आसुरी में वही है जो नीच पतित अधर्म कर्म करता है, घुसखोरी, चिटिंगबाजी, अत्याचारी, दुराचारी, उसको असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। जैसे कश्यप ऋषि का पुत्र हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, वो कभी जीवन में शुभ काम नहीं किया। रावण जो है सो विश्रवा का पुत्र था, वो कभी जीवन में शुभ नहीं, वो तो ब्राह्मण ही पुत्र था, लेकिन उसको असुर कहा गया, उसको मानव ही नहीं कहा गया, उसको देवता भी नहीं कहा गया। तो ये लोग नहीं समझता है, लोग खाली डिंग हाँकने में लगा रहता है और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये पुराण में ऐसा है, वो पुराण में ऐसा है, ये वेद कैसे कहता है। यही पत्रकार मीडिया वाला से भी उसी के पीछे दौड़ता है। उसको वही बुद्धि का वो भी है जो कहीं घूस मिल गया, आप पत्रकार करते में किसी अनुचित व्यक्ति का बड़ाई करने लगा, प्रशंसा करने लगा। यही वो लोग भी काम करते हैं, नेता भी काम करते हैं, सब वही। इसीलिए उन लोगों पदाधिकारी भी वही, सब पदाधिकारी से पत्रकार मिला रहता है, और पदाधिकारी जो है सो जो है सो आतंकवादी दुराचारी मिला रहता है। तो क्या जनजीवन को, जो सच्चे व्यक्ति है, जो सुहृदात्मा है, उसको कैसे ये लोग कल्याण कर सकता है। इसीलिए उन लोगों को इतना दुख चुभता है, कांटा चुभता है, अत्याचार करता है, कांटा चुभता है, अत्याचार करता है। अब हमने वाणी को विराम दे दे। बोलो नारायण भगवान की जय।